इमेज फाइंड आउट करनी है हमें, स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है, तो पहला केस कर रहे हैं फॉर प्लेन मिरर, फिर हम स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर में हमने कंसीडर किया कि यहां पे एक प्लेन मिरर है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक, अब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या करेगी? मूव करेगी, है ना। तो अब एक बात बताओ बेटा, जिस स्पीड से इस साइड आगे बढ़ेगा उसी स्पीड से इमेज बढ़ेगी, है ना। इमेज भी उसी स्पीड से बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर को हमने क्या कर रखा बेटा? यहां पे अभी फिक्स कर रखा है। मिरर के बाद में पढ़ेंगे कि मिरर मूव करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन डायरेक्शन क्या बेटा? अगर ये इस साइड आगे बढ़ रहा है तो ये इस साइड आगे बढ़ रही है, इमेज इस साइड आगे बढ़ रही है, तो यहां पे साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको, इस बात को लिखना चाहो कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? vo माइनस vm लिख सकते हैं। यहां पे माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस में वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा एक्सप्रेशन इसका? vo माइनस vm इज इक्वल टू माइनस vi प्लस vm हो जाएगा, है ना। तो 2vm इज इक्वल टू vo, ये माइनस vi हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो vi निकालनी है अगर हमें, तो 2vm माइनस में vo, है ना। तो क्योंकि vi निकालनी है, vi इस साइड ले आए, 2vm माइनस क्या हो जाएगा? ये vo। ठीक है, तो इस टाइप से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करो। क्लियर? अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था तो इमेज की स्पीड भी क्या होगी? 2 हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन तो पता ही आपको, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। अब अगर ये मिरर भी चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, मिरर मान लिया हमने कि 3 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया, मिरर ने भी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली इमेज में भी अफेक्ट पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब ये क्या हो गया? ये भी मूविंग हो गया, ये भी मूविंग हो गया। अब डिस्टेंस क्या चेंज होती रहेगी, तो उस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ इमेज आपने फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बन चुका है बेटा, नहीं तो बार बार वही स्टेप करोगे। VOM है तो VO माइनस VM करके बार बार वही स्टेप बनाओगे, तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या बन जाएगी? 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगी? 3 माइनस क्या आ जाएगा बेटा? VO है ऑब्जेक्ट की, तो क्या हो जाएगी? 2। कितनी बच जाएगी इमेज की? 4 मीटर पर सेकंड से इमेज चलना स्टार्ट। ठीक है, समझ आई बात? अब अगर इस टाइप से होता है, ये मिरर है यहां पे और यहां ये ऑब्जेक्ट था, 2 मीटर पर सेकंड से, चलो इस साइड मान लिया, इस साइड जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, और मिरर इस साइड से जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट लग रहा है बेटा यहां पे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vm, 2vm कितना हो गया? 3, 2vm माइनस में वेलोसिटी ऑफ, माइनस लिख दिया हमने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 2 लिखेंगे अब, है ना, तो माइनस 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। समझ आई बेटा बात? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? मींस ये दूर भाग रहा है, ये इस साइड से दूर भाग रहा है, ये इस साइड से भाग रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ रहे हो बात? बेटा अगर आपने मिरर को इस टाइप से, ये मिरर था और यहां पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट
यहां पे रखा, ठीक है। तो अगर आप मिरर को पहले ऑब्जेक्ट को देख लो एक बार, अगर आप ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मोशन कराओ, ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में आपने मोशन कराया, तो इमेज की स्पीड क्या होगी? इमेज की स्पीड, क्योंकि देखो है जितनी दूर यहां से उतनी दूर यहां पे बनेगी, है ना, इमेज बन जाएगी। ये ऊपर जा रहा है तो इमेज भी क्या होगी? ऊपर जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर, है ना। अगर ये ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो ऊपर जा रहा है तो इमेज भी क्या होगी? ऊपर की तरफ ही जाएगी। समझ गए बात? ठीक है। अब आपने क्या किया? मिरर का मोशन करा दिया, ठीक है। मिरर का अगर आपने मोशन करा दिया और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इमेज की स्पीड क्या होगी? तो इमेज की स्पीड इंडिपेंडेंट होगी बेटा, क्योंकि ये यहां पे आपने मिरर का मोशन करा रहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है जस्ट कि भाई ये मिरर की आप लेंथ बढ़ा रहे हो, है ना, मिरर का मोशन करा रहे हो ना पे, तो इसका मतलब क्या है? जस्ट आपने मिरर की लेंथ बढ़ाई है। अब मिरर की लेंथ बढ़ाई है तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है ना, वही किसकी रहेगी? इमेज की भी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में अगर आप ऐसे बढ़ा रहे हो तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिरर के मोशन का, ठीक है। अगर मिरर मूव कर रहा है, मिरर इज मूविंग, ठीक है, तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस केस में। समझ गए बेटा बात? नो अफेक्ट इस केस में। क्लियर है बात? ठीक है। तो जब भी आप इस टाइप की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? जस्ट आपने मिरर की लेंथ को इंक्रीज किया। क्लियर बेटा बात? अच्छा, अब इसमें थोड़े से और केस लेके चलते हैं। हम मान लिया यहां पे इन सभी केस का हम यूज करेंगे। जैसे ये था हमारे पास मिरर है और ये ऑब्जेक्ट था इस डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा था, मान लिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लिया, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 60 जो भी मानना है आपने 60 डिग्री मान लिया, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। तो इमेज बतानी आपने, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या है? हाँ, तो आप क्या करोगे? इसको रिजॉल्व करोगे तो यहां इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? 20 cos 60 मतलब क्या आ गया? 10, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आ गया तो ये कितना आ गया बेटा? 10√3, है ना। 20 sin 60 तो sin 60√3/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 10√3 आ जाएगा। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए, है ना, हॉरिजॉन्टल वाला भी और एक वर्टिकल वाला, ठीक है। समझ के बात है? तो अब हॉरिजॉन्टल में अगर ये है तो यहाँ पे दो केस बना लो, इसके हॉरिजॉन्टल का केस बना लो, ठीक है। इस केस में तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर 20 आ जाएगा, क्योंकि मोशन सिर्फ किसका हो रहा है? ऑब्जेक्ट का हो रहा है, मिरर का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का अलग मान लो, वर्टिकल का अलग मान लो, मतलब प्रोसेस यही रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल के केस में आपने 10 की है तो VI कितनी आ जाएगी? -10 आ जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में हो जाएगी ना इसका। क्लियर बात? अच्छा, ये 10√3 इस डायरेक्शन में है तो 10√3 होगी, है ना, जिस स्पीड से ये चल रही है उसी स्पीड से ये चलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 10√3 हो जाएगी। तो वर्टिकल में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी? 10√3 आ जाएगी। मींस अब क्या करोगे आप? इसको कंबाइन कर दोगे, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, तो रिजल्टेंट लोगे तो क्या आ जाएगा इसके? आप -10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 300 कितना आ गया? 20 आ। समझ गए बात? क्योंकि जिस स्पीड से ये जा रही है उसी स्पीड से ये इस साइड चलना स्टार्ट कर देगी। अब अगर ये मिरर की भी स्पीड होती कुछ ना कुछ, ठीक है, मिरर की स्पीड होती कितनी मान लिया हमने?
2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। मिरर की स्पीड इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड। तो कैसे करते हैं इसको? तो वो जो हॉरिजॉन्टल वाला हाँ। उसमें चेंज आ जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें क्या करना पड़ता बेटा? चेंज करना पड़ता है ना। तो vi हम क्या कैसे निकालते हैं? vi 2vm माइनस में vo निकालते हैं, है ना। तो 2vm कितना हो गया? 2 इंटू में 2, है ना। अच्छा माइनस, ठीक है। तो कितनी आती बेटा ये? माइनस 6 आ जाती, 6 मीटर पर सेकंड। समझ के बात? ठीक है। अच्छा अब वर्टिकल में तो यही रहती, तो v जो नेट निकालते हैं आप, नेट वेलोसिटी जो आती वो कितनी आती? -6 का स्क्वायर प्लस में 10√3 का स्क्वायर आ जाती, ठीक है। √3 36 आ जाती। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये आपने स्पीड मोशन का, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस टाइप से स्पीड वो इमेज मूव कर रही है, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? कोई नहीं। चलें आगे फिर। अब थोड़ा सा इसी को कॉम्प्लिकेटेड और बना लो। इसी केस में मैंने क्या किया भाई, मिरर को भी ऐसे मूव करा दिया, है ना। हाँ, तो यहाँ पे इसका हमने क्या मान लिया? 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो ये कितनी मान ली? 4 मीटर पर सेकंड मान लिया मिरर की स्पीड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 cos 30, तो 2√3 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? तो हाँ, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिरर अगर चल रहा है तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? इस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आप कंसीडर करके चल रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आएगी, बारिश के कारण हो रहे हैं, गीले फूट रहे हैं, तो 2vm इसमें, है ना, 2√3 माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा, है ना। तो 4√3 माइनस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। और वर्टिकल के केस में, वर्टिकल के केस में कितनी रहेगी बेटा? 2√3 रहेगी वेलोसिटी, हाँ 10√3, ठीक है। तो अब जो नेट निकालेंगे वो क्या आ जाएगी? √4√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। बात क्लियर है? तो किसी भी वे में आपने निकालनी है, निकालनी आनी चाहिए, कोई खास बात नहीं, ठीक है। कई बार है ना इसके साथ ग्रेविटेशन वगैरह भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे ग्रेविटेशन में ऐसे मान लिया आपने कि यहाँ पे कोई बॉल थी, ठीक है, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, धरती के ऊपर ऐसे मिरर लगा दिया, ठीक है। तो उस केस में पूछ लिया कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? v = gt हो जाएगी ना। अगर आप फ्री फॉल का केस कराते हो तो वेलोसिटी gt हो जाएगी। किसी भी टाइम पे अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो जैसे 3g होगी, 4 सेकंड में 4g होगी, 5 पे 5g होगी, है ना, 50 वगैरह। तो अब आप जो स्पीड इसकी होगी वही क्या होगी बेटा? इमेज की बन जाएगी, ठीक है ना। तो किसी केस में भी पूछा जा सकता है इस टाइप से। पहुंच कर जाएगा।